देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें हर तरह से लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह देखा जाए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की बात की जाए तो अलग अलग लॉकडाउन से संबंधित खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसको लेकर सख्ती भी जो है प्रशासन बरतता नजर आ रहा है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो लगातार कोविड-19 पॉजिटिव जो मरीज है उनके आंकड़ों में भी बढ़ोतरी की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बरतते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 के साथ बैठकें कर रहे हैं। उनका बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच समीक्षा बैठक करने के साथ साथ किस तरह समस्याओं से निपटा जाए इसको लेकर भी मंथन लगातार किया जा रहा है। और सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश का आज क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? आज भी टीम 11 की मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, क्या कुछ अपडेट है? कमर, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में 273 कोरोना के मरीज आज पाए गए हैं। ये संख्या अब बढ़ते क्रम में है, ये संख्या बढ़ रही है और 217 लोगों की अब तक मौत हुई है और उसके साथ साथ तकरीबन 3000 से कुछ अधिक लोग जो है अभी एक्टिव केस है और तकरीबन 4891 केस जो है वो ठीक होकर जा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश का अभी तक का फिगर है। सरकार ने तकरीबन 10,000 जांचें हर रोज करने का लक्ष्य रखा था, वो पूरा भी हो गया। अब यानी कि सरकार 10,000 जांच हर रोज कर रही है। 1 लाख आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं। ये सरकार की पूरी अभी तक की तैयारी है। लगातार वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन, अन्य जो व्यवस्था है जो कोविड हॉस्पिटलों में होनी चाहिए वो सरकार देने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। उन सहूलियतों में उत्तर प्रदेश में ट्रेनों को के साथ साथ बसों का संचालन पूरी तरह से हो गया। 2 पहिया 4 पहिया वाहन सभी जो है वो लगातार चल रहे हैं। अब सरकार को ये देखना है कि ये संक्रामक बीमारी जिस तरह से फ्लो बढ़ेगा लोगों के आने जाने का, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के किस तरह से जो संक्रामक बीमारी की चेन को रोकी जाए। 75 जिलों में इस समय कोरोना का ग्राफ है। सरकार ने सीधे तौर पर जिलाधिकारियों को और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। इसके पहले उन तमाम जनपदों में नोडल अफसर जो बनाए गए हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। जो उत्तर प्रदेश में हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं उनकी विशेष निगरानी की जा रही है। आज नोएडा में तकरीबन 51 केस नए पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं ये संख्या बढ़ रही है। जी। सरकार का ये दावा है कि तकरीबन 26 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं। उनके रोजगार के साधन किस तरह से इकट्ठा किए जाएं, किस तरह से उनको MSME के जरिए जो है उनको नौकरियां दी जाए। उसके साथ साथ जो है जो मजदूर अनस्किल्ड है उनको मनरेगा में कम से कम 200 दिन का रोजगार दिया जाए। उसके साथ साथ जो स्किल्ड मजदूर हैं, चाहे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, AC का काम जानते हैं या फिर वो कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, तो ये तमाम लोगों को जो स्किल्ड मजदूर हैं उनको किस तरह से जो है जॉब दिया जाए, इसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। सबका डाटा जुटा रही है। तकरीबन 11 लाख लोगों के लिए करार हुआ है। लोगों की लिस्ट सॉर्ट आउट हुई है। ये तमाम सरकार कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि निजी क्षेत्रों के जो भी लोग हैं वो धीरे धीरे अब काम पर जाना शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जो सरकारी विभागों में ये सीधे तौर पर ये निर्देश जारी हुआ है कि 100% उपस्थिति वहां मौजूद रहे। यानी कि पाली के हिसाब से वहां पे 10 बजे से 5 बजे, फिर 11 बजे से 6 बजे, फिर उसके बाद जो है तकरीबन ये 9 बजे से 5 बजे, 10 बजे से 6 बजे और 11 बजे से 7 बजे, इन 3 पालियों में उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में ये समय निर्धारित किया गया है ताकि भीड़ जो है वो ज्यादा इकट्ठी ना हो और लोग थोड़े थोड़े मात्रा में आए। सरकार ये भी पेशबंदी कर रही है। उसके साथ साथ बसों का संचालन आज से शुरू हो गया। रोडवेज को सैनिटाइज किया गया। बसों में उतने ही यात्री बैठेंगे
जितना बसों में सीट होगी, ये भी सरकार कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जो है इस संक्रमण को रोका जाए। बिल्कुल संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की जा रही है, सरकार भी लगातार गंभीरता से कदम उठा रही है। लेकिन भट्ट साहब, देखा जाए तो मार्च के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में कई परिस्थितियां देखने को मिली, कई स्थितियां बदलती दिखाई दी, कई तस्वीरें सामने आई। शुरुआती दौर में बात की जाए भट्ट साहब, तो जिस तरह की कंडीशन देखी जा रही थी, स्थिति देखी जाए तो इस हिसाब से सरकार ने फैसला लिया। उसके बाद मजदूरों का आवागमन शुरू हुआ तो 10,000 टेस्ट करने की बात सामने आई कि ये जरूरत महसूस की जा रही है, इसको भी अमली जामा पहनाया गया। लेकिन लॉकडाउन 5 या यूं कहें कि अनलॉक 1 में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को खोल दिया गया है। ऐसे में अब और इस बात को लेकर आशंका बढ़ गई है कि कोविड-19 मरीज बढ़ सकते हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा या कुछ अलग तरीके से काम किया जाएगा? नहीं, देखिए कमर, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उत्तर प्रदेश में 26 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके साथ साथ वो कहीं न कहीं बहुत सारे उसमें मजदूर जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव रहे हैं और सरकार को ये चिंता है कि वो संक्रामक रोग आगे ना बढ़े। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसमें इजाफा हो रहा है। इस तरह से 273 केस आज पाए गए हैं, उसको लेकर सरकार को ये चिंता है कि कहीं न कहीं ये फिगर अगर आगे बढ़ता है तो उसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग की होनी चाहिए और वो कर रही है। निश्चित रूप से जो भी संसाधन है स्वास्थ्य विभाग में, उसको जुटाने का काम सरकार कर रही है और वो अस्पतालों को तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय 32 लैब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जांचों की थी, 32 लैब काम कर रहे हैं, 10,000 मरीजों की जांच रोज हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये लक्ष्य 15,000 का किया है, 1 लाख बेड बनाए गए। तो सरकार ये जानती है कि अगर ये काफी मात्रा में अगर ये मरीज पाए जाते हैं तो इनको कम से कम हमारे पास वो व्यवस्था रहनी चाहिए जो अस्पतालों में हम दे सकें, उनके लिए बेड आरक्षित हो सके। तो सरकार इस जद्दोजहद में काम कर रही है एक तरफ। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों का जो स्थापन है, क्योंकि अब वो दूसरे राज्यों से विस्थापित होकर आए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो सरकार की एक बड़ी चिंता है कि किस तरह से उनको विस्थापित किया जाए। उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है और उसके साथ साथ गरीबों को जो राशन देने की बात है, जिस तरह से जो है खाद्यान्न विभाग की तरफ से राशन दिए जा रहे हैं, मुफ्त में राशन दिए जा रहे हैं, ये भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिन लोगों के पास काम नहीं है और जो है अभी कहीं न कहीं जॉब कर रहे थे और नौकरी नहीं है और वो गरीबी सीमा रेखा के नीचे हैं, तो उनको मुफ्त में राशन भी दिया जाए। ये भी सरकार कोशिश कर रही है जिससे वो प्रवासी मजदूरों को राहत मिल सके। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि मनरेगा के मजदूरों के को जो है काम देने की बात हो रही है कि उनको मनरेगा के कामों में 200 दिन तक काम मिले, तो जिससे उनकी एक थोड़ी सी आमदनी अच्छी हो जाएगी, जिससे वो अपना खर्च चला सकते हैं। तो ये सब कोशिश सरकार निश्चित रूप से कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं, आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मेरठ में थे, उन्होंने मेरठ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और लगातार उसकी जो है वहां उन्होंने इंस्पेक्शन करने के बाद कड़े दिशा निर्देश दिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार मेरठ में मरीज पाए जा रहे थे, उसको भी लेकर कहीं न कहीं सरकार कटघरे में थी और लगातार जो है उसको मॉनिटरिंग कर रही थी। और वो स्वयं आज गए, वहां पे उन्होंने दौरा किया, वहां पे सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया और सीधे तौर पर ये कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये भी सरकार बिल्कुल भट्ट साहब, जिस तरह देखा जाए एक गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, इस तरह का खबरें निकलकर सामने आ रही है लॉकडाउन के चलते, और मजदूर वर्ग को साधने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए अब सरकार ने भी गंभीरता से कदम उठा लिए हैं। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार लगातार प्रयास करती नजर आ रही है और ऐसे में मनरेगा के तहत उनको रोजगार देने की बात तो कही रही है। वहीं दूसरी अन्य कंपनी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो, सरकारी सेक्टर की बात हो, गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनियों की बात हो, वहां पर भी MOU साइन करके इन मजदूरों को उनकी काबिलियत, उनके हुनर के हिसाब से काम दिलाने की बात सरकार लगातार कह रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अनलॉक 1 को लेकर कई जो है क्षेत्रों में छूट दे दी गई, इसके बाद क्या कुछ उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने आती है, देखने वाली बात होगी।